Hey future doctors, welcome to Dentitionary. Here you will be provided with information for the doctors from the doctors. Today we are going to study about a new chapter about enamel from the subject dental histology. In this, today's topic is physical and chemical properties and to study its structure. So let's start with the physical properties. The maximum thickness of the enamel at the cusp is 2 to 2.5 mm. Specific gravity is 2.8. The temperature resistance 10 to the power 15 to 10 to the power 5 ohms. Permeability, it is semi-permeable. It gets through some particles like calcium and fluoride ions. ये कुछ आयंस को पास होने में मदद करती है पर कुछ को ब्लॉक कर देती है जो ज़्यादा बड़े होते हैं उनको, तो ये मोस्टली सेमी परमेबल होती है. कलर इसका रेंज होता है फ्रॉम येलोइश वाइट टू ग्रेइश वाइट. कलर इसका डिटरमाइन करता है कि इसकी ट्रांसलूसेंसी कैसी है. ट्रांसलूसेंसी के हिसाब से ही वो कलर किस तरह का दिखेगा डिसाइड होता है. क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंट एनिमल मोर येलो दिखती है. क्यों? येलो कलर डेंटीन का आता है. येलोइश टीथ हैव अ थिन ट्रांसलूसेंट एनिमल थ्रू विच द डेंटीन्स येलो कलर इज विजिबल. जबकि जो ग्रेइश टीथ होते हैं वो ज़्यादा ओपेक एनिमल होती है उनकी, इस वजह से वो ग्रेइश दिखते हैं बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम लेयर्स मोर. वो ज़्यादा ट्रांसलूसेंट नहीं होती है. इससे कोई ज़्यादा इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है पर हल्का सा सेमी परमेबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है. जो थिन एनिमल है वो ज़्यादा सेमी परमेबल होती है बजाय ओपेक वाली के. और मोस्टली जो येलोइश टीथ वाली है वो मोस्टली कभी कभार बच्चों में पाई जाती है प्राइमरी टूथ में, और जो ओपेक वाली है वो मोस्टली परमानेंट डेंटिशन में पाई जाती है. इसलिए बच्चों के दांत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और बड़ों के दांत कम ख़राब होते हैं. ट्रांसमिशन कोफिशिएंट एंड 5 to 5 nm 0.481 पर mm. ये बाकी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, इनका कोई अलग तरीका नहीं है, इनके पीछे कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है. ये प्रूवन टेस्ट्स हैं जो एनिमल पे किए गए हैं जिनके बेसिस पे ये आंसर्स हुए हैं. उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट होती हैं. एनिमल दो तरह के मटेरियल से कंपोज्ड होता है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक मटेरियल 96% कंपोज करता है जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आते हैं. इसमें मेनली हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं जिसका फार्मूला होता है Ca10 PO4 होल 6 एंड OH4 होल ट्वाइस. ये जो क्रिस्टल्स होते हैं हेक्सागोनल होते हैं क्रॉस सेक्शन में, और ये इस तरह से अरेंज्ड होते हैं जिसकी वजह से ये इनेमल रॉड्स या प्रिज्म्स की तरह लगते हैं. आपकी ऑर्बन्स की बुक में एक बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है इसका, जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स हैं उसका और बाकी चीज़ों का भी बहुत अच्छे से उन्होंने दे रखा है कि किस तरह से इनेमल रॉड्स का अरेंजमेंट और बाकी सब क्या है. ऑर्गेनिक सब्सटेंस और वाटर को मिला के 4% कंसिस्ट करता है. इसमें कुछ यूनिक प्रोटीन्स होते हैं जो केवल एनिमल में पाए जाते हैं और लिपिड्स में पाए जाते हैं. बाकी हार्ट टिश्यूज़ की तरह नहीं है कि उसमें कोलेजन हो, इसमें कोलेजन नहीं होता है. इसमें मेनली दो मेन ग्रुप्स हैं प्रोटीन के, मेनली अमीलोजेनिन्स एंड नॉन अमीलोजेनिन्स. अमीलोजेनिन्स एक हेटेरोजेनस ग्रुप होता है लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स का, जिसमें 90% एनिमल प्रोटीन्स आ जाते हैं. हाइड्रोफोबिक होते हैं वो, रिच इन प्रोलीन, हिस्टिडीन, ग्लूटामीन एंड ल्यूसीन अमीनो एसिड्स. ओके, नाउ नॉन अमीलोजेनिन्स हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स होते हैं जो 10% रिमेनिंग एनिमल मैट्रिक्स प्रोटीन्स को अकाउंट करते हैं. बाकी का 10% है ये बचा हुआ जो जिसमें ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड और सेरीन होता है. इसमें एनामेलिन, अमीलोब्लास्टिन एंड टफ्टेलिन ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं इस ग्रुप के. ओके, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती हैं, स्ट्रक्चर पे आते हैं. रॉड्स, जो एनिमल होती है वो कंपोज होती है एनिमल रॉड्स या उन्हें प्रिज्म्स भी कहते हैं, और उसके बीच में एक शीट चढ़ी होती है हर बार जिसको हम रॉड शीट्स कहते हैं. हर एक रॉड इनसे कवर्ड होती है. रॉड आला एक सिलेंड्रिकल होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में, और उनका नंबर कम से कम 5 मिलियन से लेके
जो लोअर लेटरल इंसाइजर्स हैं मैंडिबुलर टू 12 मिलियन तक जा सकता है इन दी मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर्स। जो रॉड्स हैं वो डीजे की तरफ से स्टार्ट होती हैं और सरफेस ऑफ द टूथ की तरफ जाती हैं, मतलब वो डीजे की साइड से परपेंडिकुलर रहती हैं, वहाँ से स्टार्ट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं और अप टू द सरफेस ऑफ द एनिमल तक जाती हैं, सरफेस ऑफ द टूथ तक जाती हैं और वहाँ भी वो एट द 90 डिग्री रहती हैं। द लेंथ इज़ ग्रेटर देन द थिकनेस ऑफ द एनिमल। जो लेंथ है वो थिकनेस से काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनका एक वेवी कोर्स होता है। वो जो एनिमल रॉड्स हैं वो एक वेवी कोर्स फॉलो करती हैं, जिसकी वजह से उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है बट उसकी थिकनेस बहुत कम है। जैसे हमारे अंदर इंटेस्टाइन होती है वो काफ़ी लंबी होती है, मीटर्स में होती है, बट वो उस तरह से वेवी कोर्स एक पूरा कंजस्टेड कोर्स फॉलो करती है, जिसकी वजह से वो उतने ही पार्ट में पेट में आ जाती है। रॉड्स लोकेटेड इन द cusps, the thickest part of the enamel, are longer than those at the cervical areas of the teeth. जो रॉड्स लोकेटेड होती हैं कस्प पर वो सर्वाइकल एरिया से ज़्यादा मोटी होती हैं, ज़्यादा लंबी होती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कस्प होती है उसमें मेनली कंपोज्ड ऑफ एनिमल, बट जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो उसमें डेंटिन का भी काफ़ी कंपोजिशन आ जाता है, तो एनिमल की लेयर पतली होती जाती है और उसके बाद सीमेंटम शुरू हो जाता है। इस वजह से वहाँ उनकी जो लेंथ है वो कम हो जाती है। द एनिमल रॉड्स हैव अ क्लियर क्रिस्टलाइन अपीयरेंस, एकदम क्लियर क्रिस्टलाइन अपीयरेंस होता है, काफ़ी अच्छे से एक दूसरे से सेपरेटेड होती हैं क्योंकि उसमें बीच में रॉड शीथ भी होती है और बाकी उनमें मार्किंग्स भी होती हैं। परमिटिंग लाइट टू पास थ्रू देम, जब आप डिफरेंट लाइट से उसके उसको पास कराओगे तो वो अलग अलग तरह की दिखती है। द क्रॉस सेक्शन अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप ओकेजनली अपीयर्स हेक्सागोनल। जो इनका क्रॉस सेक्शन है वो एक तरह से हेक्सागोनल दिखाई देता है, पर कभी कभार वो राउंड और ओवल शेप का भी होता है और कभी कभार वो फिश स्केल्स को भी दर्शाता है। फिर आते हैं स्ट्राइएशंस। हर एक एनिमल रॉड इज बिल्ट अप ऑफ सेगमेंट सेपरेटेड बाय डार्क लाइंस दैट गिव इट अ स्ट्राइएटेड अपीयरेंस। हर एक एनिमल रॉड के बीच में शीथ है और वो सेपरेटेड है, तो उनके बीच में डार्क लाइंस दिखाई देती हैं जो उसको एक स्ट्राइएटेड अपीयरेंस देती हैं। ये क्यों होता है? रिदमिक फॉर्मेशन की वजह से एनिमल मैट्रिक्स में ये हम पढ़ेंगे कि किस तरह से होता है ये, जब मैं लाइफ साइकिल ऑफ अमीलोब्लास्ट का वीडियो दूंगा उसमें। इसमें यूनिफॉर्म लेंथ होती है सबकी अबाउट 4 माइक्रोमीटर्स और एक के ऊपर एक ये चढ़ती जाती हैं, डिपॉजिट होती जाती हैं, फॉर्मेशन होता जाता है इनका, इस वजह से स्ट्राइएटेड अपीयरेंस आता है। द क्रॉस सेक्शंस डिमार्केट्स रॉड सेगमेंट्स एंड बिकम मोर विजिबल बाय द एक्शन ऑफ माइल्ड एसिड्स। ये क्रॉस स्ट्राइएशंस जो बनते हैं इस पे वो डिमार्केट करते हैं, अलग एकदम दिखाई देते हैं रॉड सेगमेंट्स के लिए, और ये ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं जब इन पे एक्शन ऑफ माइल्ड एसिड्स होता है। मतलब जब हम लोग एसिड एचिंग करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं वो माइल्ड एसिड्स। इनको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं एसिड एचिंग में, जिसकी वजह से ये इस तरह से दिखते हैं। इसके स्ट्राइएशंस काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, मेनली 4 टाइप्स के हम लोग को इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये भी ऑर्बन से लिया गया है। पहला वाला जो है वो की होल अपीयरेंस है, इसमें की होल्स की तरह दिखता है। दूसरा वाला स्टैगर्ड आर्चेस है, मतलब आर्चेस एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। तीसरा वाला जो है वो स्टैक्ड आर्चेस हैं। अब इन दोनों आर्चेस में डिफरेंट क्या है? वो वाली स्टैगर्ड है और ये वाली स्टैक्ड है। स्टैक्ड का मतलब प्रॉपरली एक के ऊपर एक, जैसे आप कप्स रखते जाते हो एक के ऊपर एक, उस तरह से। जबकि स्टैगर्ड आर्चेस में क्या होता है, जब हम कोई एक तरह से पिलर टाइप बनाते हैं या एक डिज़ाइन टाइप बनाते हैं, जब नीचे 5 कप्स रखो, उसके ऊपर 4, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 1, तो एक पिरामिड टाइप का जो बनता है वो स्टैगर्ड आर्चेस होता है। उसके बाद रेगुलर रॉड्स होती हैं जो डीजे के पास होती हैं, क्योंकि डीजे काफ़ी कर्वेचर में होता है, कहीं कॉन्वेक्स कहीं कॉन्केव, तो उसके बेसिस पे ये इरेगुलर रॉड्स रहती हैं। फिर आता है इनका डायरेक्शन। जनरली जो रॉड्स होती हैं वो ओरिएंटेड होती हैं राइट एंगल्स टू द डेंटिन सरफेस, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बोला था। सर्वाइकल और सेंट्रल पार्ट ऑफ द क्राउन में डेसिडुअस टूथ के ये अप्रॉक्सीमेटली हॉरिजॉन्टल होती हैं, एकदम लेटी हुई, ठीक है, सर्वाइकल और सेंट्रल पार्ट्स में। नियर द इंसाइजल एज और टिप ऑफ द कस्प ये क्या करती हैं? चेंज ग्रेजुअली टू एन इंक्रीजिंगली ऑब्लिक डायरेक्शन, एकदम ऑब्लिक हो जाती हैं अनटिल दे आर ऑलमोस्ट वर्टिकल।
इन द रीजन ऑफ द एज और द टिप ऑफ द कस्प। आप अगर इंसाइजल एज या कस्प टिप पे देखोगे, जैसा कि अगली वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो अगर आप नोटिस करोगे सर्वाइकल रीजन में ये हॉरिजॉन्टल है, एकदम लेटी हुई है, जबकि जैसे जैसे ये ऊपर जाते जा रहे हैं कस्प टिप्स के पास, उस तरह से ये धीरे धीरे ऑब्लिक होते जा रहे हैं और एक टाइम में कि ये हल्का सा वर्टिकल हो चुका है, मतलब रिजेंबल करता है, प्रॉपरली वर्टिकल नहीं होता है कभी भी, और वो मैं इतने सारे इसमें बना भी नहीं सकता क्योंकि 12 मिलियंस होते हैं। तो उस तरह से ये होता है, पहला वाला डेसिडुअस होता है, दूसरा वाला परमानेंट होता है, इस तरह से उसमें डायरेक्शन ऑफ रॉड्स होता है। So thank you so much. That's all for today. I hope you like this video. Please subscribe our channel for more. And if you have any doubts or queries about this video, please comment down below. We'll try to solve it as soon as possible. If you want the PPT, follow the link below. Thank you so much.